अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो ये मेरे डे के स्टार्ट हुआ था। तो बस मैंने रायान के लिए लंच बनाया और लंच के बाद मॉपिंग वगैरह की, हाउस क्लीनिंग की और फिर उसके बाद मैंने जो है वो खाने की मुझे तैयारी करनी थी, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि रायान के स्कूल से आने से पहले पहले मैं खाना रेडी कर लूँ। एटलीस्ट जो सालन हो या दाल है या जो भी, वो रेडी कर लेती हूँ। बाकी दाल चावल या रोटी जो है वो रात में रेडी करती हूँ। तो जो है आज मैं माश की दाल बना रही थी। आज मैं बात करूँगी आजकल जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है यूट्यूब पर, सितारा यासीन की फ़ैमिली के बारे में। लिटरली उनकी फ़ैमिली को देख के मुझे ये रियलाइज़ होता है कि आजकल के दौर में कोई आपका अपना नहीं है, कोई रिश्ता आपका अपना नहीं है। जो हो रहा है, मतलब मैं एक सितारा यासीन के सपोर्टर्स में थी। मैं सितारा यासीन के व्लॉग्स बहुत शौक से देखती थी, लेकिन अब मुझे उन्हें देखने का दिल भी नहीं करता। नैना को मैं देखती हूँ, कहीं पे मुझे नहीं लगता नैना की कोई गलती है। उसने जो देखा, उसने जो किया, उसने वो बताया। लेकिन उसके भाई, उसके बारे में लोग इतना कुछ कह रहे हैं, इतना कुछ उसके बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन उनके भाई, दो भाई हैं, लेकिन उनके भाइयों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कभी उसके सपोर्ट में उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। और अगर यही देखा जाए, सितारा को अगर कोई कुछ कह दे, कोई एक लफ्ज़ भी कह दे, तो उनके भाइयों को बहुत गुस्सा आ जाता है। सॉरी, सितारा के भाई नहीं हैं, बहन के बच्चे हैं, लेकिन नैना के तो भाई हैं। वो नैना के लिए उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन सितारा के लिए दे वर लाइक नहीं, कोई कुछ नहीं बोले। अगर किसी ने कुछ बोला तो वो उनके दुश्मन है। तो भाई, वो आपकी बहन है, नैना भी आपकी बहन है, आप उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। और मैं तो मतलब उनकी ख़ानदान को, उनके उसको देख के हर कोई अपनी सियासत में लगा हुआ है, हर कोई अपने चैनल को चमकाने में लगा हुआ है। सलमा यासीन बुरी हैं, सलमा यासीन गलत हैं, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती। सलमा यासीन बुरी हैं, गलत हैं, लेकिन वो उनके पास जो प्रूफ्स हैं वो एटलीस्ट शो तो कर रही हैं। जब इस टॉपिक को यूट्यूब पे लाया गया तो उस चीज़ को शो तो कर रही हैं। यही अगर सितारा को देखा जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जिस तरह से दुबई घूम रही हैं, जिस तरह से वो एक रिलैक्स है, मतलब मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कहीं सलमा जो हैं वो गलत है। मुझे सितारा ही गलत लग रही हैं। इवन दो कि मैं उनके व्लॉग्स से मैंने उनके ख़ानदान को देखना शुरू किया, लेकिन अब मुझे सितारा यासीन गलत लग रही हैं। एटलीस्ट उन्हें कुछ तो प्रूफ होगा। सलमा ने जो है अपने यूट्यूब पे अपनी हिस्ट्री दिखाई, ट्रैवलिंग हिस्ट्री, तो क्या सितारा यासीन नहीं शो कर सकती ट्रैवलिंग हिस्ट्री? अगर आप सही हैं तो आप शो करो। आप से ही तो सबने ये सीखा है कि अपने घर की प्रॉब्लम्स, अपनी चीज़ें जब नहीं सुनी जाए तो फिर वो यूट्यूब पे लाई जाए। वही सलमा यासीन थी, वही थी जिन्होंने आपको उस वक्त सपोर्ट किया जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी, जब आपके पास यूट्यूब की इनकम नहीं थी और आपके हस्बैंड जस्ट ड्राइवर थे। वो आपको मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट करना और हर तरह से वो आपको सपोर्ट करती थी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आप उनकी बेटी को आपने रखा हुआ था, लेकिन वो सपोर्ट तो कर रही थी आपको। आपने उनकी बेटी को फ्री में तो नहीं रखा हुआ था। तो जो है, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि एटलीस्ट सितारा यासीन को अपने प्रूफ शो करने चाहिए अगर उनके पास हैं तो। पहली बात ये। और दूसरी बात ये, और आजकल जो सितारा यासीन जिस तरह से सलमा यासीन को प्रोवोक कर रही हैं, वो यूट्यूब पे दिख रहा है। उनके जो टाइटल्स होते हैं वो एक तरह से वो प्रोवोक ही कर रही होती हैं सलमा यासीन को। कल ही मैंने उनकी एक लाइव वीडियो देखी जिसमें वो कुछ इस तरह से, मतलब उनकी प्रोवोक थी कि लाइव आके मैंने तुम्हारा नाम दिल रख दिया, और इस तरह से ये प्रोवोक ही कर रही हैं वो, ये साफ दिख रहा है। लेकिन सितारा यासीन के सपोर्टर्स इतने कैसे ब्लाइंड हो सकते हैं कि उन्हें नहीं दिख रहा कि वो क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, पता नहीं।
उनकी आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं? दे आर लाइक, बस जो सितारा बोल रही है नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, लेकिन वो उनके लिए सितारा की बातें, सितारा की चीज़ें एक स्टैम्प है कि वो खुदा के उस पे हैं कि वो जो बोल दें वो सही है। ऐसा नहीं होता, हम इंसान हैं। मैं अपनी बात करूं, मुझसे भी गलती होती है, मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम गलती हो गई है तो हम उसके लिए सॉरी नहीं बोल सकते, हम माफ़ी नहीं मांग सकते। गलती हो गई, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं वो। तो बस आजकल के दौर में यही है कि कोई किसी का नहीं है। और जहाँ तक बात है, लोग कह रहे हैं कि नैना जो है वो सितारा को देखकर जो है वो दुबई गई है, सितारा को देखकर वो जो सितारा करती है वही वो चीज़ करती है। ऐसा नहीं है, मुझे इसलिए पता है ऐसा नहीं है क्योंकि सिर्फ नैना ने ही अपने एक व्लॉग में ये, पहली बात सबसे पहले साइमा आपी ने जो है वो किया था अपने व्लॉग में रिवील कि मेरे पास जो लोग आने वाले थे वो नैना और शाहरुख ही थे। ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट होने से पहले की बात है, और फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई जिसके बाद वो लोग नहीं आए। और उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले की बात है जिसमें जो है नैना ने अपने व्लॉग में कहा था कि हम सितारा के दुबई जाने से पहले की बात है ये, कि हमें ट्रैवल करना था, हमें जो है कहीं जाना था, हम नहीं जा पाए। और फिर शाहरुख के उससे निकला कि हमें दुबई जाना था और हमें एक ब्लॉगर है जो हमें बुला रही थी, लेकिन हम नहीं जा पाए। तो जो है वो ऐसा नहीं है कि सितारा को देख के नैना जो है वो दुबई गई है। भाई सितारा एक बहुत बड़ी व्लॉगर हैं, वो अच्छी खासी उनकी इनकम आ रही है, वो कभी भी कहीं भी जा सकती हैं, वो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नैना की इनकम कम है तो नैना के लिए ट्रैवल करना ऑब्वियसली मुश्किल है। मतलब वो इस तरह से नहीं कर सकती कि किसी को देखा और चले गए। सितारा कर सकती है। तो जो है वो ये गलत बात है कि दूसरे पे इस तरह से आप कर रहे हैं, इवन दो कि उन्होंने बताया है। तो बस मैं अपना व्लॉग यहीं तक ख़त्म करूँगी। और जो है ये मेरे जो है रायान जो है वो आ गए थे और फिर उनके लिए मैंने खाना निकाला। जो मैंने दाल बनाई थी रात के लिए उसी को मैंने रोटी के साथ उसे खिला दिया था। आटा गूंदा, बर्तन धोए, फिर मेरे रायान आ गए, फिर उसे खिलाया पिलाया, शावर दिया और फिर बस उसके सोने का टाइम हो गया था तो ये उनका फीडर बना रही थी। और ये देखें मेरे साथ ब्लेंडर हो जाता है कभी कभी, दूध थोड़ा सा गिर गया था, मिल्क पाउडर। तो बस उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा। प्लीज़ डू सपोर्ट मी, लाइक शेयर कमेंट, बस यही कहूँगी। आप सबके प्यार की ज़रूरत है। तो बस अब रायान आ गए हैं, इनको फीडर दूँगी और फिर ये रायान जो है वो सो जाएगा और फिर मैं भी उसके साथ सो जाऊँगी क्योंकि सुबह की उठी हुई होती हूँ 7 बजे की, तो उसके साथ सो जाती हूँ। फिर उठ के होमवर्क वगैरह करवाना एंड ऑल दैट, यही बस मेरी रूटीन है और यही आपसे शेयर कर रही थी और इंशाल्लाह आगे भी करूँगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।